हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको टेक्स्ट टूल के बारे में। आपका जो टेक्स्ट टूल है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल होता है और वर्टिकल टाइप टूल होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल क्या होता है और वर्टिकल टाइप मास्क टूल क्या होता है। मैंने हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल के ऊपर क्लिक किया। मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम फोटोशॉप। जैसे ही मैंने मूव बटन के ऊपर क्लिक किया तो देखो ये जो आपका मास्क टूल होता है वो एक सिलेक्शन फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो जो नॉर्मल टाइप टूल है उसमें ऐसे सिलेक्शन नहीं आ रही थी, उसमें आपका एक बाय डिफॉल्ट कलर लोड हो जाता था जैसे ही आप एक टेक्स्ट को लिखते थे। बट इस केस में आपका एक सिलेक्शन बन रही है और हमारे पास अब प्रोविजन है कि हमने इसके बीच में कलर ऐड करना है या हमने कोई ग्रेडियंट कलर ऐड करना है, वो हम कर सकते हैं। अब सपोज जैसे मैंने ग्रेडियंट ऐड करना है तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होती है ग्रेडियंट टूल की। तो यहाँ पे जैसे मैं ग्रेडियंट टूल के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगी आपकी, ये सारे ग्रेडियंट्स आ गए आपके सामने। तो मैंने कोई भी ग्रेडियंट सेलेक्ट किया तो मैंने इसको इस तरीके से अपना ड्रैग किया माउस को, तो इस तरीके से मेरा जो टेक्स्ट है उसके बीच में जो कलर की जगह मेरा क्या फिल होगा, एक ग्रेडियंट कलर फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेडियंट के कुछ टाइप्स हैं। जैसे मुझे सेंटर से लेके आना है इसको। अब देखो जो सेंटर से आपकी वो ब्लू कलर आएगा और साइड में आपका ऑरेंज कलर आएगा। इसको आपको कॉनिकल करना है। तो ये सारी बेसिकली ऑप्शन, अब देखो कॉनिकल आ गया आपका एक साइड के ऊपर, लाइक फोटोशॉप में एक दूसरा कलर आ गया और वेलकम में दूसरा कलर आ गया। पैरेलल करना है, धीरे धीरे कलर सारे में फैले, ऐसे आ जाएगा। स्केयर करना है, सेंटर से कोई भी कलर आपका राइट लेफ्ट में जाए, तो इस तरीके से आप अपनी चीजों को क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, ग्रेडियंट को एडजस्ट कर सकते हो। फिर है उसका मोड, मीन्स आपको डिसॉल्व करना है, उसको डार्क करना है, लाइट करना है ग्रेडियंट को, उसकी ओपेसिटी कितनी देनी है। अगर सपोज ओपेसिटी कम कर दोगे तो ग्रेडियंट की ओपेसिटी कम होगी। अब देखो ये ग्रेडियंट की ओपेसिटी होगी। अब इसको ध्यान से देखें तो देखो ओपेसिटी अगर मैं यहाँ पे 100% कर दूंगा तो देखो पूरा ग्रेडियंट शो हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसकी ओपेसिटी कर दूंगा 50%, ठीक है, तो अब मैं अगर करूंगा तो ये जस्ट इसकी जो स्ट्रेंथ आएगी वो 50% आएगी। हम ऐसे करते हैं, हम कोई दूसरा ग्रेडियंट लेते हैं, जैसे मैंने ये ग्रेडियंट लिया। अब मैंने इसकी जो स्ट्रेंथ की हुई है वो 47% की हुई है। मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ कुछ, सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं ग्रेडियंट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो मैंने इसकी जो ओपेसिटी की हुई है वो 47% की हुई है। तो अब मैं अगर कुछ भी करूंगा तो देखो ये अब बहुत लाइट कलर आ रहा है। थोड़ा सा मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो पूरा शो हो आपका। अब जैसे मैंने ये किया, यहाँ पे मैंने मोड लाइटन किया हुआ है। अगर मैं इस मोड को नॉर्मल करूंगा तो देखो ये शो हो रहा है। लाइटन की वजह से नहीं शो हो रहा था वो। अगर सपोज मैं यहाँ पे नॉर्मल मोड करके इसकी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ, लेट इट बी 44%, तो अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। देखो ये जो कलर है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो जस्ट उसकी 44% स्ट्रेंथ है। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता हूँ, जैसे मैं 90% कर देता हूँ, तो देखो अब जो कलर की स्ट्रेंथ है वो क्या आ गई, ज्यादा आ गई। तो इस तरीके से आप अपनी ग्रेडियंट को मैनेज कर सकते हो टेक्स्ट के ऊपर। अब यहाँ पे इसके साथ एक छोटा सा एरो की बना होता है, इसके बीच में आपका टेक्स्ट ओनली, जस्ट टेक्स्ट शो हो रहा है उसमें। उसके बाद स्मॉल थंबनेल शो हो जाएगा, लार्ज थंबनेल बड़ा शो हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद स्मॉल लिस्ट, इस तरीके से स्मॉल लिस्ट आ जाएगी। लार्ज लिस्ट, इस तरीके से लार्ज लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। उसके बाद है आप क्या, जैसे सपोज मैं वापस स्मॉल थंबनेल कर देता हूँ इसको। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हो और ग्रेडियंट वगैरह फिल कर सकते हो इसमें। तो इसको मैं सेलेक्ट में डीसेलेक्ट करता हूँ। अब जैसे आपने हॉरिजॉन्टल लिखा है वैसे ही आप वर्टिकल टाइप मास्क टूल लिख के कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, ABC, तो मीन्स वो वर्टिकल आ गया। अब जैसे ही मैं इसको मूव टूल से सेलेक्ट करूंगा तो मेरे सामने ये टेक्स्ट आ जाएगा। अब इसको भी मैं यहाँ पे ग्रेडियंट को, लाइक कोई भी ग्रेडियंट चूज करके यहाँ पे मैं ड्रैग करूंगा तो ये ग्रेडियंट उसके बीच में फिल हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपकी ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल टाइप, आपकी टाइप मास्क टूल की। अब देखो कुछ ऑप्शन है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा एक, जैसे कि मैं अपनी ये लाइन लिखता हूँ मोस्टली टेक्स्ट की।
तो जैसे ये मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब सपोज कुछ ऑप्शंस है हमारे पास, और जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लिया इसको। यहाँ पे सबसे ऊपर टूल बार में एक ऑप्शन होती है टॉगल द करेक्टर एंड पैराग्राफ पैनल। तो मीन्स यहाँ पे आप इसका साइज वगैरह जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप इसकी लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक कर सकते हो। उसके बाद आपको इसको अगर एक्सपैंड करना है, लेट इट बी मुझे इसको 130% एक्सपैंड करना है, तो देखो ये बड़ा हो जाएगा, इसकी जो हाइट है वो बड़ी हो जाएगी। अगर मैं इसको देखो 100% करता हूँ तो 100% रहा नॉर्मल, अगर मैं इसको 110 कर देता हूँ तो देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो मीन्स वर्टिकली अगर आपको इसको एक्सपैंड करना है तो आप एक्सपैंड कर सकते हो। सेम है हॉरिजॉन्टल के केस में, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल एक्सपैंड करना है, जैसे 110% करना है, 20, अब देखो ये और ज्यादा, मीन्स लेफ्ट और राइट से ये खिंच रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लाइक एक्सपैंड कर सकते हो। उसके बाद कुछ ऑप्शंस होती हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे इसको टाइटल केस में करना है, देखो लाइक आपका ये नॉर्मल हो गया। अगर आपको सपोज इसको इटैलिक करना है, उसके बाद आप इसको कैपिटल केस में करना चाहते हो, सबसे सारे कैपिटल हो गए, फर्स्ट कैपिटल, लाइक इस तरीके से फर्स्ट कैपिटल आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको इसका बोल्ड इटैलिक हटा देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ इसको, तो ये आपका आ गया, स्मॉल कैपिटल्स में आ गए आपके, ठीक है। उसके बाद है जैसे अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट करना है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा, टीएच साथ में लिखा, तो टीएच को सिलेक्ट कर लिया, तो सबस्क्रिप्ट ऊपर को चल जाएगी, सुपरस्क्रिप्ट होगी जो ऊपर को जाएगी, सबस्क्रिप्ट है जो नीचे को आएगी, ठीक है। उसके बाद है अगर मुझे इसको अंडरलाइन करना है, जैसे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो अंडरलाइन आ जाएगा ऐसे। अगर मुझे स्ट्राइक करना है तो इस तरीके से मेरे जो सेंटर ऑफ टेक्स्ट में एक लाइन आ जाएगी। तो ये बेसिकली कुछ करेक्टर की प्रॉपर्टीज हैं जो आप टेक्स्ट टूल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेसिकली सारा डिटेल में था आपका टाइप टेक्स्ट टूल। तो इसको आप ग्रेडियंट चेंज कर सकते हो और पैराग्राफ वगैरह में सारी इसकी सेटिंग्स कर सकते हो। थैंक यू।